जदयू के एक बड़े नेता अशोक चौधरी जी, जो नीतीश जी के राइट हैंड माने जाते हैं, ये बात ठीक है कि आरोप लगता है कि राजद के लोग भ्रष्ट हैं, राजद के नेता भ्रष्ट हैं, वहां भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं, बेनामी संपत्ति खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो सत्ता में है और राजद के भ्रष्टाचार को बता करके सत्ता में है, वो लोग भी साफ नहीं है। या जो नीतीश कुमार अपने आप को इतना साफ होने का दावा करते हैं, उनके इर्द गिर्द जो मंत्री हैं वो कैसे बिहार को लूट रहे हैं, बिहार की जनता का पैसा लूट रहे हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रसाद, आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। अभी हम हैं जनसुराज के कार्यालय पे। जनसुराज के जिला अध्यक्ष है आमिर हैदर जी। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए एनडीए पर बड़ा हमला बोला है और बहुत बड़ा जो है आरोप भ्रष्टाचार के लगाते हुए उन्होंने कहा है कि संभवी चौधरी जो समस्तीपुर के सांसद हैं, उनके पिताजी हैं अशोक चौधरी, ये दोनों आदमी जो है जमीन के कारोबारी में संलिप्त हैं और उसमें 200 करोड़ का लगभग ये जो है घोटाला हुआ है। और आगे क्या प्रेस वार्ता में कहा है वो आप बने रहे खबर में। सबसे सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथी का जनसुराज के ऑफिस में स्वागत है। आज प्रेस वार्ता बुलाने का सबसे जो बड़ा मकसद और एक ही मकसद वो ये है कि पिछले एक महीने में आप लोगों ने देखा है, प्रशांत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो अपने आप को इस प्रदेश के बड़े नेता मानते हैं या हैं, और जो अपने आप को चाल चली चरित्र और चेहरा जो अपना बताते हैं, वो लोग कि बिल्कुल धुले हुए हैं, बिल्कुल साफ छवि के हैं, वैसे लोगों को प्रशांत जी ने पिछले एक महीने में प्रेस के माध्यम से उनके भ्रष्टाचार, उनके काले कारनामों को उजागर किया, जिसमें दिलीप जायसवाल जी थे, मंगल पांडे जी थे, सम्राट चौधरी जी का भी के बारे में आप लोगों को बताया गया था। हम लोगों ने भी यहाँ उसी चीज को आपके माध्यम से दरभंगा में भी बताया था। आज चूंकि 2 दिन पहले प्रशांत जी ने जदयू के एक बड़े नेता अशोक चौधरी जी, जो नीतीश जी के राइट हैंड माने जाते हैं, उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 दिन पहले, और उनके जो काले कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार में जिस तरह से वो लोग लिप्त हैं, उसको उन्होंने रखा था। और एक संजय जायसवाल जी के बारे में भी छोटा सा उन्होंने रखा था। उसी को हम लोग आज यहाँ आपके माध्यम से दरभंगा की जनता को बताना चाहते हैं कि ये बात ठीक है कि आरोप लगता है कि राजद के लोग भ्रष्ट हैं, राजद के नेता भ्रष्ट हैं, वहां भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं, बेनामी संपत्ति खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो सत्ता में है और राजद के भ्रष्टाचार को बता करके सत्ता में है, वो लोग भी साफ नहीं है। उसी में एक जो हमारे अशोक चौधरी जी हैं, उनके बारे में आया है कि पिछले 4-5 सालों में उन्होंने लगभग एक ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपए का जमीन खरीदा है पूरे बिहार में। उसका ब्रेकअप प्रशांत जी ने बिल्कुल सिलसिलेवार रख दिया है। उनका अगर आप प्रेस नोट खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, मैं आप लोगों को उसको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ये जो 200 करोड़ रुपया एक ट्रस्ट के माध्यम से, एक एनजीओ के माध्यम से खरीदा गया है, इसका मालिकाना हक, ज्यादातर मालिकाना हक जो समस्तीपुर की एमपी है संभावी जी, उनके ऊपर उनका है, या उनके जो ससुराल के लोग हैं उनका है। तो हम यही आप लोगों को ये बताने के लिए आज बुलाए हैं कि जो दल या जो नीतीश कुमार अपने आप को इतना साफ होने का दावा करते हैं, उनके इर्द गिर्द जो मंत्री हैं वो कैसे बिहार को लूट रहे हैं, बिहार की जनता का पैसा लूट रहे हैं और अपनी संपत्ति दिन दोगुनी और रात चौगुनी कर रहे हैं। इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। दूसरा जो है, एक अशोक चौधरी जी का है, दूसरा है संजय जायसवाल जी का, कि कैसे उस जिले के, बेतिया जिले के कैसे सारे नगर निगम के या जितनी भी सरकारी वाहन वहां चलती है, सबका एक ही जगह उनके पेट्रोल पंप पे बिलिंग होता है। वाउचर अगर 2000 का है तो उसको 4000 का बनाया जाता है। लगभग 5.25 करोड़ रुपया जो है भुगतान हुआ है। वहां की मेयर ने मीटिंग करके उस पेट्रोल पंप को भुगतान करने से मना किया है कि भाई इसको नहीं किया जाए, यहाँ इसमें जो है कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। लेकिन फिर भी चूंकि वो लोग बिहार में और देश में सत्ता में है, दबाव बना के प्रशासन पे, और उन लोगों ने इस पैसे का भुगतान कराया है, लगभग 6 करोड़ रुपया, 5.5-6 करोड़ रुपए का।
प्रशांत जी ने कल बोला है, वो तो एक छोटा सा उनके बारे में कहा है। मेन जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो अशोक चौधरी जी को लेकर के था, जो मैंने आपके बीच रखा। क्या तो ये आप मानते हैं कि जो 71,000 करोड़ रुपया क्या जो रिपोर्ट दिया है कि इसका हिसाब किताब है, क्या वाकई में वो सभी नेताओं के जेल में जा सकता है? बिल्कुल, वो जो रिपोर्ट आया है उसमें सब शामिल है। उसमें 17 महीने तेजस्वी यादव की भी सरकार थी, तो कोई इसमें धुला हुआ नहीं है। 17-18 महीने वो भी डिप्टी सीएम रहे हैं। राजद भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है, जदयू। बिहार में हर वो दल जो अभी मौजूद है वो सब शामिल है, जो कहीं ना कहीं सत्ता का हिस्सा थी या है। तो ये वो 71,000 करोड़ वाली जो बात आपने कही वो भी सच है।